झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पिता ईडी कार्यालय पहुंचे। आईएएस पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा से ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की। के पिता कामेश्वर झा ईडी कार्यालय पहुंचे। हम आपको बता दें कि उनके भी आवास पर ईडी का छापा पड़ा था। ईडी को कई कागजात और महंगी गाड़ियां उनके पास से भी मिली थी, जिनके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और घंटों पूछताछ पूजा सिंघल के ससुर यानी अभिषेक झा के पिता कामेश्वर झा से भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। और रांची में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और बेटी दोनों ही ईडी कार्यालय पहुंचे। दोनों ने पूजा सिंघल से मुलाकात की। सीएस सुमन कुमार के भैया भाभी भी ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने सुमन कुमार से मुलाकात की। तो सीएस सुमन कुमार के बड़े भाई और उनकी भाभी सुमन कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचे और कुछ देर पहले पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी अपनी बेटी के साथ पूजा सिंघल से मिलने के लिए पहुंचे। झारखंड में ईडी जांच का दायरा अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंचने लगा है। सम्मन कर जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल को बुलाया गया। अब तक ईडी जांच का दायरा राजनीतिक दलों से दूर रहा है। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और राजनीतिक हस्तियों तक पहुंच सकता है कि रवि केजरीवाल पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। हेमंत सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने के आरोप हैं। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने पैसे का प्रलोभन देकर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। इस मामले में रवि केजरीवाल पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, बताया जा रहा है कि जी कामेश्वर झा से भी लंबी पूछताछ हुई है। क्या कोई इनपुट, आखिर किस बिना पे उन्हें बुलाया गया? क्या जांच के दरमियान उनके यहां से भी कागजात और निवेश के कागजात बरामद हुए थे क्या? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से ईडी ने एक के बाद एक तमाम ऐसे लोगों को अपने दफ्तर में बुलाया जो इस जांच के दायरे में से अब तक बाहर थे। जहां तक रवि केजरीवाल, सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है रवि केजरीवाल का, और ये वही रवि केजरीवाल है जो एक लंबे समय तक झारखंड के कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर रह चुके हैं। बाद में किन्हीं कारणों से इनको वहां से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन उसी क्रम में जिस तरह से जो घाटशिला से झामुमो के विधायक हैं रामदास सोरेन, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि रवि केजरीवाल ने उन्हें पैसे का प्रलोभन देकर के हेमंत सरकार को गिराने के लिए तो उकसाया है। बाद में ये मामला धुरवा थाने में भी गया, वहां पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई, राजद्रोह का भी मामला दर्ज हुआ। हालांकि कोर्ट से रवि केजरीवाल को राहत मिली, ये तो अलग बात है। लेकिन सबसे अहम बात और ये है कि ईडी जिस तरह से अपना जांच का दायरा जिस तरह से टर्न कर रही है, और ईडी जांच का जो अब स्पष्टता के साथ जो जाहिर हो रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कई राजनीतिज्ञों तक, कभी कई सफेद पोशों तक ये जांच का दायरा पहुंचेगा, जिसमें अब तक जो शुरुआती में कहीं ना कहीं रवि केजरीवाल उसकी जद में आए हैं, उससे पूछताछ हुई है, पहली बार पूछताछ हुई है। ये मानिए कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको समन करके और भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस बीच जो अभिषेक झा हैं, जो पूजा सिंघल के पति देव हैं, उनके पिता को भी बुलाया गया, क्योंकि जिस तरह पल्स अस्पताल में पैसों का लेन हुआ और जमीन के नेचर में इस तरह से ट्रांसफरेबल जमीन नहीं होने के बावजूद भी जमीन पर वो उसकी जद कहीं ना कहीं जो अभिषेक झा है, लिहाजा उनके पिता से भी इस बारे में पूछताछ हुई है। इतना ही नहीं, रविवार का दिन था तो जो अभिषेक झा हैं वो अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। निश्चित तौर पर अपनी पत्नी के साथ मुलाकात की होगी, बच्चों से मुलाकात हुई होगी, कहीं ना कहीं एक जो पारिवारिक जरूरत है उसके तहत ये बातचीत हुई होगी। साथ इतना ही नहीं कि सीएस सुमन कुमार है जो सबसे पहले इस तमाम प्रकरण की जद में आए, और तमाम कहीं कहीं एक जो सस्पेंशन रहता है कि एक व्यक्ति जो तमाम पैसों के लेन देन जानकारी रखता है, उसकी जब सबसे पहले पकड़ हुई तो उस व्यक्ति के भाई और बहन और बच्चे आज मिलने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे। ये दो बातें अगर आप अभिषेक झा के पिता और ये सुमन के जो भाई हैं, जो भाभी हैं, उनके मुलाकात को अलग भी कर दें
तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज रवि केजरीवाल से पूछताछ हुई है और ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक दल जो है इस जांच की जद में आएंगे, उसके दायरे में आएंगे। अब तो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी झारखंड में आगमन होने जा रहा है, वो अपनी हैदराबाद से लौटने वाले हैं। इस बीच जिस तरह से झामुमो की तरफ ये जो पूरा प्रकरण मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा जांच का दायरा उस तरफ जाता हुआ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अब एक परेशानी का सबब बन सकता है सत्ताधारी दल के लिए। लेकिन अभी स्पष्टता के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट झामुमो की तरफ ये मुड़ता हुआ गया है, क्योंकि रवि केजरीवाल का एक लंबे समय से, न सिर्फ रवि केजरीवाल का बल्कि उनके पिता का जो संबंध है वो शिबू सोरेन से रहे हैं और एक जमाने तक संबंध रहे हैं। उसी संबंध की बुनियाद पर रवि केजरीवाल की उस सोरेन परिवार में एंट्री होती है और कहीं ना कहीं उसके नजदीकी बनते हैं और बाद में वो ट्रेजरर तक बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब आने वाले दिनों में झामुमो के लिए परेशानी है वो बढ़ सकती है। लेकिन अब जो सवाल ये है कि क्या ऐसे सवाल जो है जो ईडी ने रवि केजरीवाल से पूछा था, उसका क्या रिप्लाई क्या है? क्या ईडी जवाबों से संतुष्ट है, उस रिप्लाई से संतुष्ट है? अगर नहीं है तो निश्चित मान के चलिए उसको भी दोबारा बुलाया जा सकता है। तो आज का घटनाक्रम यह है कि ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और तमाम लोगों तक जांच के दायरे की जद में लेने की कोशिश कर रही है जो इसके सुई के थोड़े भी आसपास नजर आते हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, बताया जा रहा है कि सीए सुमन के भैया भाभी भी पहुंचे और पूजा सिंघल के परिजन भी पहुंचे और एक तरफ रवि केजरीवाल से भी पूछताछ हो रही है। तो लगता है कि रवि केजरीवाल या पूछताछ में अब तक जो कुछ भी आ रहा है काफी पुख्ता सबूत ईडी को मिलते जा रहे हैं, इसीलिए एक के बाद एक कड़ियां भी जुड़ती जा रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से 6 तारीख को सुबह 7 बजे से पहली रेड पड़ती है और न सिर्फ रांची में बल्कि पूजा सिंघल के देश भर के विभिन्न ठिकानों में करीबन 18 से 20 ठिकानों में छापेमारी पड़ती है। शुरुआती जमाने में ये बताया गया कि ये सिर्फ एक मनरेगा का घोटाला हुआ था जब वो उपायुक्त थी, उस दौरान का ये मामला है। लेकिन जैसे जैसे ये रेड का दायरा बढ़ता गया और ये पूछताछ होती गई और पहले सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया, उसके बाद पूजा सिंघल की अरेस्टिंग होती है, उनको रिमांड पर ली जाती है। अब ये देखिए कि अब ये दायरा किस तरह से पॉलिटिकल गलियारे तक पहुंचने लगी है और इसके सबसे नजदीक कोई गलियारा है वो झामुमो का है, क्योंकि उसके सबसे जो नजदीकी व्यक्ति है, भले है आज उसका संबंध उस व्यक्ति रवि केजरीवाल का संबंध जेएमएम से नहीं है, ये जेएमएम कहकर ये नकार सकती है कि आज के दिन में जेएमएम को कोई उसका रिलेशन नहीं है, लिहाजा अगर उनसे कोई पूछताछ होती है तो झामुमो को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन झामुमो के कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हलचल जरूर हुई होगी कि रवि केजरीवाल से आखिर क्या पूछताछ होती है और वो क्या ऐसे जवाब दे पाएंगे जिससे आने वाले दिनों में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए मुसीबत हो सकती है। और जिस तरह अक्टूबर 2021 में खुद सरकार को आश्रित करने का आरोप रवि केजरीवाल पर लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये शंका और भी बढ़ जाती है कि रवि केजरीवाल के हाथ पहले से जले हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप भी झेल चुके हैं। ऐसे में अगर वो कुछ ऐसे बयान, ऐसे कुछ व्यक्तियों के नाम, ऐसे कुछ पैसों के लेन देन के बारे में बताते हैं तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में जेएमएम की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी चलिए शाहनवाज, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि रवि केजरीवाल और सुमन सिंह, पूजा सिंघल, इन तमाम लोगों से ईडी की पूछताछ चल रही है और पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि पूछताछ में लगातार ईडी के हाथ महत्वपूर्ण कड़ियां, महत्वपूर्ण सूत्र और जानकारियां सामने आ रही है जिनके आधार पर आगे के तार जुड़ते जा रहे हैं और उसी आधार पर पूछताछ भी आगे बढ़ रही है।